नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। जब हिंदुस्तान में गरीबों के लिए सहायता के लिए और उनकी सोच के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए कोई सामने आता है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनको आपके सामने रखें। इसी तरह एक शख्स हमारे साथ आज मौजूद है हमारे चैनल पे। आपको बता दूं कि साकुदीप समाज एक संगठन है जिसमें वो ब्राह्मणों के लिए और उनके समाज के लिए वो आगे आते हैं। फिर चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, लड़कियों की शादी की बात हो, खर्चे की बात हो, वो सब उठाते हैं। आइए उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो संगठन है वो कैसे तैयार हुआ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम शरद चंद्र पांडे है। मैं पूर्व डिप्टी एसपी हूं और दिव्य शाकत द्वीपीय ब्राह्मण समिति गोरखपुर उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूं। सर, ये पूर्व एसपी डिप्टी से जब एक संगठन तैयार होता है, क्या सोच रही होगी कि आपने समाज के लिए सोचना शुरू किया? पुलिस विभाग में भी समाज की सेवा की जाती है, पीड़ितों की, परेशान हाल आदमी की सेवा की जाती है। और जब सेवानिवृत्त व्यक्ति हो जाता है तो वास्तव में उसकी मानसिकता होनी चाहिए कि जो उम्र की बाकी अवधि बची हुई है उसमें हम समाज की सेवा के लिए अंतिम सांस तक जो योगदान दे सके उसमें हमें आगे आकर के समाज की सेवा के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये संगठन सर कैसे तैयार हुआ? वास्तव में भारतवर्ष में हर वर्ग का संगठन है, अन्य प्रदेशों में ब्राह्मणों का भी संगठन है, लेकिन गोरखपुर मंडल में दिव्य शाकत द्वीपीय ब्राह्मण समिति का कोई संगठन नहीं था। और ये 2012 अगस्त में इस संगठन की नींव पड़ी और मुझे उसी समय अध्यक्ष के पद पर सब लोगों ने समवेत स्वर से मनोनीत किया। तब से मैं इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। शरद जी, मैं देख रही हूं कि आप बता रहे हैं कि आपने इस संगठन को जैसे तैयार किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इतने बड़े संगठन की और इतने लोगों की आप जिम्मेदारी ले लेते हैं तो फिर किस तरीके से उनकी सहायता आप कर पाते हैं? क्या किसी ने आपकी सहायता की आपके इस सोच में? वास्तव में हृदय में तो सबके रहता है कि मैं मानव समाज के काम आऊं। शर्त यह है कि उनके हृदय की भावना को जागृत करने का। मैंने अपने स्वजनों के, अपने संगठन के लोगों के, दिव्य शाकत द्वीपीय ब्राह्मण संगठन जो हमारे गोरखपुर में कम से कम 40,000 के करीब लोग निवास करते हैं, उनको हमने प्रेरित किया और थोड़ी सी प्रेरणा के बाद वे लोग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को अग्रसर हो गए। इस तरीके से हमारा संगठन आज की तारीख में बृहत्तर रूप ले लिया है। संगठन जब एक बनता है, जब हम सहायता की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टीज सामने आती हैं वो है पैसों की। आप कैसे मदद कर रहे हैं? इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि जब इस तरीके का एक बड़ा संगठन तैयार होता है तो आपने कैसे मैनेज किया कि सबकी जो आशाएं हैं, सबकी उम्मीदें हैं, वो आपके साथ पूर्ण हों? वास्तव में जो हमने प्रेरणा दिया और सब लोग मेरे निवेदन को स्वीकार किए तो सब लोग उदार मना इस संगठन के प्रति अपनी सदस्यता ग्रहण किए। हमारे संगठन में कई श्रेणी की सदस्यता है। कुछ हमारे विशिष्ट संरक्षक सदस्य हैं, कुछ संरक्षक सदस्य हैं, कुछ आम आजीवन सदस्य हैं और सब लोग उदार मना पैसा दे करके, रुपए दे करके संगठन को मजबूत किए। आज हमारे संगठन के पास कम से कम 12 लाख रुपए इस संगठन के नाम से पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन में जमा है। आप लोग हर साल में, क्योंकि मैं पढ़ रही थी आपके जीवन परिचय को, आप लोग हर साल 2 सम्मेलन करते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। वास्तव में एक वर्ष में हम 2 सम्मेलन करते हैं। हमारे स्वजन, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं, हमारे बच्चे जो प्रतिभावान हैं और उनको प्रतिभा निखारने का, प्रदर्शित करने का
कोई सुअवसर, कोई मंच नहीं मिलता था, हम उनको एक मंच देते हैं और वर्ष में हम एक वार्षिक समारोह करते हैं स्थापना दिवस के नाम से, वैवाहिक परिचय के नाम से, और दूसरा होली मिलन समारोह करते हैं। इन दोनों में हम समय समय पर मासिक मीटिंग करते हैं और सबसे अपनी भावना को बताते हैं और सब लोग मेरी भावना में अपनी भावना को जोड़ करके उदार मना अपना सहयोग करते हैं और इससे हम दोनों आयोजनों को करते हैं। आज वृद्धों की स्थिति वास्तव में एकाकी जीवन जीने को मजबूर है वृद्ध, और हम एक संदेश समाज में देने के लिए हम वृद्ध दंपति पूजन भी करते हैं होली मिलन समारोह के अवसर पर। इस तरीके से हमारा संगठन चलता है। हमारे संगठन में गरीब लड़कियों की शादी के लिए हम अपने संगठन के लोगों से निवेदन करते हैं। अभी हमने गत माह में 3 लड़कियों की शादी जो गरीब परिवार की थी, और हमने रखा इस विषय बिंदु को कि आप लोग इसमें उदार मना आगे आएं और सहयोग करें, और लोगों ने पूरा भरपूर सहयोग दिया और एक एक लड़की के शादी के लिए हमने करीब करीब 1.5 लाख रुपए तीनों परिवारों को हमने दे करके और सम्मान पूर्वक उनकी शादी कराया। यह हमने योगदान दिया, उपहार दिया है, यह कोई दान नहीं दिया, क्योंकि हर गरीब का भी एक स्वाभिमान होता है, उसके स्वाभिमान की भी रक्षा करना हम लोगों का बड़ा दायित्व बनता है। बात कर लेते हैं अब आपकी कुछ मांगे हैं सरकार से, वहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी बात पहुँचाएं, क्योंकि आप इस नेक काम में समाज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्या मांगे हैं सर सरकार से आपकी अभी? वास्तव में हमारे संगठन के पास कोई ऐसा भवन नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, जिसमें अब उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के भी लोग हमारी केंद्रीय संस्था को मानकर हमसे जुड़ रहे हैं। लोग आते हैं, बौद्धिक विचार विमर्श करते हैं, समाज के उन्नति के लिए, समाज के पथ प्रदर्शन के लिए, पौरोहित्य कर्म के लिए, समाज के कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं। और जब वो आते हैं तो हमारे पास उनके रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए, उनकी और सुख सुविधाओं के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे बच्चे किस मंच पर जाएं, कहां पर जाएं, इस एक छोटा सा मंच देने के लिए कि उनकी प्रतिभा पूरे देश के लोग समझें और उसका प्रतिभा उनका निखरे, इसके लिए हमें एक भवन की आवश्यकता है, और जिसे सामुदायिक भवन का नाम हम देना चाहते हैं। और ब्राह्मण समुदाय के लिए हमने कम से कम 1 एकड़ जमीन सरकार से मांगने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हमने प्रार्थना पत्र देकर के निवेदन किया है। हमारे क्षेत्र के जो सांसद हैं शुक्ल जी, उनसे मैंने रविकिशन शुक्ल साहब से भी निवेदन किया है। हमारे क्षेत्र के जो एमएलए हैं श्री राधा मोहन दास अग्रवाल, उनसे भी निवेदन किया है, और प्रत्याशा में निवेदन किया है कि कम से कम हमारे संगठन के जो हम वास्तव में समाज का मार्गदर्शन करते हैं, समाज को सत्पथ दिखलाते हैं, हम आध्यात्मिक रूप से भी पौरोहित्य कर्म करते हैं, हमारे यहाँ विद्वानों का एक समूह है, इन सबके को ध्यान में रखते हुए हमने 1 एकड़ जमीन की निवेदन किया है, अभ्यर्थना की है। और ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे आदरणीय परम यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे जन नेता हैं, सांसद महोदय हैं, विधायक जी हैं, यह सब लोग हमारी इस आशा के अनुरूप हमारी प्रत्याशा को पूरी करेंगे। ये थे शरद चंद्र पांडे जी, जो अपने नेक कामों में अब सरकार का साथ भी चाहते हैं। हम ये आशा और इस उम्मीद के साथ ये इंटरव्यू कर रहे हैं कि इनकी मांगे और इनकी जो आशाएं, इनकी उम्मीद है, ये ज़रूर पूरी हों। मैं हूँ यशस्वी, आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ।